द डॉग किंग कुत्ता बना राजा। बहुत समय पहले हिमालय की गहराई में छिपे एक छोटे से राज्य सुंदरगढ़ में एक अद्भुत घटना घटी। यह राज्य अपने सुंदर पहाड़ों, हरी भरी वादियों और शांत झीलों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस राज्य के राजा विक्रम बेहद क्रूर और घमंडी थे। उन्हें लगता था कि केवल मनुष्य ही श्रेष्ठ हैं और जानवरों की कोई अहमियत नहीं। इस घमंड ने न केवल उनके राज्य बल्कि उनकी आत्मा को भी खोखला कर दिया था। एक भविष्यवाणी राजा विक्रम का एक मंत्रोच्चारण करने वाला राजपुरोहित था, महर्षि रघुनाथ। एक दिन महर्षि ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, आपके घमंड का अंत निकट है। राजा ने हंसकर कहा, मेरे जैसे शक्तिशाली राजा का अंत असंभव। महर्षि ने गंभीरता से कहा, याद रखिए, आपकी किस्मत एक साधारण कुत्ते से बंधी है। यह सुनकर राजा ठहाके लगाकर हंस पड़े। कुत्ता मेरे भाग्य का फैसला करेगा, यह केवल बकवास है। लेकिन महर्षि शांत रहे। उन्होंने कहा, किस्मत अपना रास्ता खुद बनाती है, इंतजार कीजिए महाराज। राज्य के पास के जंगल में एक साधारण सा कुत्ता रहता था, जिसका नाम था बालू। बालू साधारण नहीं था, उसमें जादुई शक्तियां थीं। वह जंगल के हर प्राणी की रक्षा करता और हमेशा न्याय करता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी वफादारी। कहते हैं कि बालू का जन्म एक शापित शाही परिवार में हुआ था। वह इंसान था, लेकिन एक श्राप के कारण कुत्ता बन गया। बालू को अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करनी थी जो घमंडी और निर्दयी हो। कुछ महीनों बाद सुंदरगढ़ में एक बड़ा संकट आ गया। राज्य में सूखा पड़ गया, फसलें मुरझा गईं और लोग भूख से मरने लगे। राजा विक्रम ने अपनी प्रजा की मदद करने की बजाय अपना सोना बचाने पर ध्यान दिया। लोग गुस्से में थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। एक दिन राजा शिकार पर निकले। जंगल में वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और गहरे जंगल में भटक गए। सूरज ढलने लगा और डरावनी रात का आगमन हुआ। जंगल की अजीब आवाजें और घुप अंधेरा राजा के घमंड को पिघलाने लगे। तभी एक झाड़ी के पीछे से बालू कुत्ता निकला। उसने राजा को देखा, जो डरा हुआ और कमजोर लग रहा था। बालू ने राजा से कहा, महाराज, आप यहाँ अकेले क्यों हैं? राजा, जो कुत्तों से नफरत करता था, चौंक गए। उन्होंने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे महल तक ले चलो। बालू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने झुंझलाकर कहा, क्या एक कुत्ता मुझे शर्तें रचाएगा? बालू ने विनम्रता से कहा, मैं केवल यह चाहता हूं कि आप जानवरों और गरीबों का सम्मान करना सीखें। राजा ने मजबूर होकर हामी भर दी। बालू ने राजा को जंगल के खतरों से बचाते हुए सही रास्ता दिखाना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने एक घायल हिरण को देखा। राजा ने कहा, इसे छोड़ दो, हमें जल्दी करना है। लेकिन बालू ने राजा से कहा, नहीं महाराज, इसे बचाना जरूरी है। राजा ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें इतना समय क्यों बर्बाद करना है? बालू ने कहा, दया करना समय बर्बाद करना नहीं, बल्कि सही उपयोग है। राजा को पहली बार एहसास हुआ कि दया का महत्व क्या होता है। जब राजा महल पहुंचे तो बालू गायब हो चुका था, लेकिन राजा के दिल में एक हल्की सी बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। अब वह प्रजा के दुखों को समझने लगा। उसने अनाज के भंडार खोले और लोगों को राहत देने की कोशिश की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात राजा के सपने में बालू आया। उसने कहा, महाराज, आपने एक कदम सही दिशा में बढ़ाया है, लेकिन आपका घमंड अब भी आपके दिल में है। आपको अपने राज्य को बचाने के लिए और बड़े बदलाव करने होंगे। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने सुंदरगढ़ पर हमला कर दिया। राजा विक्रम की सेना कमजोर थी और वह हार के करीब थे। तभी बालू फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। राजा ने पहली बार झुककर कहा, मैं तुम्हारे बिना हार जाऊंगा, कृपया मेरी मदद करो। बालू ने जादू किया और राज्य के सभी जानवरों को सेना में बदल दिया। हाथी, घोड़े, हिरण, पक्षी सभी ने मिलकर दुश्मन को हरा दिया। युद्ध के बाद राजा ने बालू को गले लगाया और कहा, तुम केवल कुत्ता नहीं, मेरे राज्य के असली रक्षक हो। बालू मुस्कुराया और कहा, महाराज,
अब आपकी अंतिम परीक्षा है। क्या आप जानवरों और गरीबों को हमेशा सम्मान देंगे? राजा ने वादा किया, हाँ, मैं हमेशा सबका सम्मान करूंगा। तभी बालू के शरीर से एक तेज रोशनी निकली। वह इंसान में बदल गया। बालू ने कहा, महाराज, मैं इस राज्य का असली उत्तराधिकारी हूँ। मुझे श्राप मिला था। मेरी माँ को महल से निकाल दिया गया था जब मैं बच्चा था। मुझे जंगल में कुत्ता बनकर जीने का श्राप मिला था। तुम्हारे विनम्रता सीखने के बाद मेरा श्राप समाप्त हुआ है। बालू राजा बना और उसने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजा विक्रम ने एक साधु बनकर जंगल में शांति से जीवन बिताया। सुंदरगढ़ में जानवरों और इंसानों ने साथ मिलकर खुशहाली से जीवन जीना शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड हमेशा विनाश लाता है। विनम्रता, दया और वफादारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जो दूसरों का सम्मान करता है वही असली राजा होता है।